बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो स्टाफ नर्स की भर्ती थी वो जो है पूरी हो चुकी है। यानी एक तरीके से आप कहेंगे कि बीटीएससी का काम इसमें पूरा हो चुका है। फिर भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मैसेज कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या इसमें दूसरा लिस्ट आ सकता है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। नई भर्ती के ऊपर बात करेंगे और नई भर्ती में दो भर्तियां हैं, एक है कॉन्ट्रैक्ट वाली जो है भर्ती और एक जो है परमानेंट जो बीटीएससी के द्वारा पूरी होती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। कब तक आपकी पोस्टिंग हो सकती है इसके बारे में भी बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पे आप नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे सही और सटीक जानकारी पहले भी मिलती थी, अभी भी मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्टाफ नर्स को लेकर के। हमने कट ऑफ को लेकर के वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने देखा है उसको, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके उसको देख लीजिएगा। हालांकि एक बार मैं और बता देता हूँ, जो कट ऑफ गया है ये वाला कट ऑफ है, ये आउट ऑफ 75 है। कितना है जी? ये आउट ऑफ जो है ये आउट ऑफ 75 कट ऑफ है, ठीक है। लगभग जो जनरल कैटेगरी में जो है 59 के आसपास गया है और बाकी जो है एससी एसटी ईबीसी वाले ऑल क्वालिफाइड हो गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डब्ल्यूबीसी वगैरह में यहाँ पे आपको 39 के आसपास गया हुआ है इसमें। और जो है यहाँ पे आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में कोई कट ऑफ नहीं बना है, ईडब्ल्यूएस में सब पास हो चुके हैं। मतलब जो लोग भी मिनिमम पासिंग मार्क्स से लेके आए हैं उनकी नौकरी हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए 40 मार्क्स होता है और फीमेल के लिए 32 मार्क्स होता है। तो कट ऑफ को लेकर हमारा विस्तृत वीडियो है, आप देखेंगे उसको। हम जो है मैं उसका लिंक भी नीचे कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि जो है आखिर नई भर्ती को लेकर के या दूसरा लिस्ट को लेकर के। देखिए जो है दूसरा जो लिस्ट है, दूसरा लिस्ट किन परिस्थितियों में जारी होगा आप समझेंगे। अगर आपका नंबर ये जो कट ऑफ है इस कट ऑफ के अंदर है तो दूसरा लिस्ट आ सकता है, लेकिन अगर आपका जो है नंबर इस कट ऑफ से बाहर है तो दूसरा लिस्ट जो है नहीं जारी होगा। देखिए हम जो है ना झूठी आश्वासन आपको नहीं देंगे, अमूमन जो है दूसरा लिस्ट जारी नहीं होता है और इस केस में भी दूसरा लिस्ट जारी नहीं होगा, जारी नहीं होगा, ठीक है। अभी हम आपको बता देते हैं, नहीं होगा। जो है बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं, किसी ने हमें आंकड़ा भी निकाल कर भेजा था कि जो है जनरल कैटेगरी में जो है बिहार से बाहर के बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, जो ईवर कैटेगरी के जो सीट होता है उसमें कहीं के भी अभ्यर्थी फाइट कर सकते हैं, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो हमारे राजस्थान के हों, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश के हो, झारखंड के हो, कहीं के भी हो। ईवर कैटेगरी में जो सब कोई जो है फाइट कर सकता है। तो ये बात है। तो कट ऑफ को आपने देख लिया, दूसरा लिस्ट जारी नहीं होगा ये बात भी आपने देख लिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो है आखिर इसमें नई भर्ती को लेकर के। देखिए बिहार में दो तरीके से भर्ती जारी की जाती है, एक परमानेंट होता है और एक जो है कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। तो परमानेंट वाला में अगर आप बात करेंगे तो 4000 ये सीटें खाली हो गई। मतलब ये 4000 सीटें क्या हो गई जी? खाली है, तो इस पे भर्ती आएगी। दूसरा जो है अगर आप बात करते हैं जीएनएम में तो लगभग 3268 कुछ दिन पहले का आंकड़ा है, तो इसको भी हम 3500 मान लेते हैं। तो लगभग बिहार में 7500 के आसपास अभी भी स्टाफ नर्स का सीट खाली है, ठीक है, अभी भी खाली है। तो जो अगला भर्ती आने जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ, वो संविदा पे आने वाला है, ठीक है। वह जो है भर्ती क्या होगा जी? संविदा पे आएगा। सही और सटीक जानकारी यही है कि अगला जो भर्ती आएगा स्टाफ नर्स का वह संविदा वाला आएगा, ठीक है। जो जिसमें आपको रिक्तियाँ हो सकता है 4000 के अप्रॉक्स हो सकता है कि वो भर्ती हो जाए, लगभग 4000 के आसपास। तो संविदा पे ये भर्ती आने वाला है बिहार में। और जो परमानेंट की भर्ती है बहुत कम चांस है कि इस साल परमानेंट की भर्ती जारी होगी। ये जो है क्योंकि ये इस ईयर में ये भर्ती एक तरीके से इस ईयर की तो ये भर्ती है नहीं, वैसे ये तो पिछले वाला फाइनेंशियल ईयर था या पिछले वाला जो ईयर था उसकी भर्ती थी। इसमें हालांकि संभावना बहुत कम है कि जो है दोबारा इतना जल्दी भर्ती जारी होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, लेकिन जो संविदा वाली भर्ती तो आने वाली है। ये बात आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कट समझ लेना है। संविदा के सिलेबस में अभी थोड़ा सा असमंजस है, इसलिए हम लोग नया बैच नहीं लेकर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या है ना, इसमें जो है संविदा वाला में आप देखेंगे कि जो है आपको पिछला जो था उसमें आपको जो है नॉन टेक्निकल और टेक्निकल जैसे सीएचओ का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें पूछा गया था, लेकिन जो बीटीएससी के एग्ज़ाम्स होता है उसमें केवल टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं। और इस बार क्या हुआ है, जो एनएचएम की तरफ से एएनएम का भी भर्ती आया था
उसमें क्या किया गया था, बीटीएससी के ही सिलेबस को कॉपी कर लिया गया था। तो उम्मीद है इस बात की जताई जा रही है कि जो एनएचएम के थ्रू भर्ती आएगी ना स्टाफ नर्स वाली, उसमें भी केवल और केवल टेक्निकल ही होगा। ठीक है, तो ये है जिन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने बातें बता दी। चलिए ये बात हो गया भर्ती को लेकर के, दूसरी लिस्ट को लेकर मैंने बता दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है, ये पोस्टिंग कब तक होगा। देखिए पोस्टिंग को लेकर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जो पोस्टिंग ऑर्डर है, तो पोस्टिंग ऑर्डर जो है आपको एक तरीके से कहेंगे लास्ट जो ट्रांसफ़र का लेकर कुछ जो स्टाफ नर्स वाले हैं कुछ उनका ट्रांसफ़र होना है, उसको 31 तारीख तक एक्सटेंड किया गया था, 31 अगस्त तक। ठीक है, 31 अगस्त तक एक्सटेंड किया गया था। तो अब जो है 31 अगस्त तक जो है हो सकता है कि उनका ट्रांसफ़र शुरू हो जाए। तो अब जो है ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत जल्द इसमें आपका पोस्टिंग ऑर्डर आने वाला है। जहाँ तक उम्मीद है कि बाकी जो लोग इंतजार कर रहे हैं ना, पहले से जो अभ्यर्थी जो जिन भर्तियों को जो बीटीएससी ने फाइनल किया है, उन सबसे पहले स्टाफ नर्स का पोस्टिंग ऑर्डर आ सकता है। जहाँ तक उम्मीद है मुझे बहुत जल्द आएगा, क्योंकि अब जो है मुझे नहीं लग रहा है विभाग के इस लेटर को आगे फिर से एक्सटेंड करना चाहेगा, क्योंकि भर्ती पूरा हो चुका है। अब जो है बीटीएससी डोजियर वगैरह सब भेज देगा स्वास्थ्य विभाग को, और जो है स्वास्थ्य विभाग पोस्टिंग कर देगा, क्योंकि नर्सिंग का काम कोई और करता है, पैरामेडिकल वाला काम कोई और करता है। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि जो है खबर हो सकता है, बहुत जल्दी जो है आपका पोस्टिंग ऑर्डर आएगा। आई थिंक लग रहा है मुझे कि ये जो अगला जो है अब सितंबर का जो महीना है, सितंबर के पहले सप्ताह में ही जो है पोस्टिंग ऑर्डर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लगने वाला है। इसका अगर जो ये वाला अगर डेट आगे एक्सटेंड होता है तो फिर जो है पोस्टिंग में देरी होगी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि ये लेटर एक्सटेंड करेगा। ये जो 31 तारीख है वो 31 तारीख ही रहेगा, और पोस्टिंग ऑर्डर आपका बहुत जल्द आ जाएगा। सितंबर के पहले सप्ताह में ही आ सकता है। देखिए जो है छात्रों में, अभ्यर्थियों में बहुत एकता होती है। मतलब अगर आप अपनी जो है बात कलेक्टिव रूप से अगर उठाते हैं तो उसको सुना भी जाता है। देखा आपने, चाहे वो ड्रेसर की भर्ती हो, ड्रेस अभ्यर्थी गए और बोले कि हम रिजल्ट लेके ही आज जाएंगे, एक्सरे वाले में वैसे ही हुआ। इसके अलावा अगर आप बात करें स्टाफ नर्स में भी अभ्यर्थी पहुंच गए थे कि आज जो भी हो जाए रिजल्ट हम लेके जाएंगे। तो ये हो गया। अब जो है पोस्टिंग को लेकर आप लोगों को काम करना चाहिए कि विभाग जल्द से जल्द इसमें पोस्टिंग वाला काम करे और जो है आपकी पोस्टिंग हो जाए, आप सभी एक तरीके से बिहार सरकार के कर्मचारी बन जाए। और आप सभी से मुझे उम्मीद है कि आप नए नवेले एक तरीके से जा रहे हैं, बिहार सरकार के कर्मचारी बन रहे हैं, तो आप नई उम्मीद के साथ, नई उमंग के साथ आप लोग काम करेंगे। और बिहार का जो स्वास्थ्य है, बिहार के जो है स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, जो हॉस्पिटल्स है, उसमें आप इस तरीके से काम करेंगे, जो धारणा पहले से लोगों में बनी हुई है सरकारी हॉस्पिटल्स को लेकर के, आप उसको बदलने की कोशिश करेंगे। मतलब एक तरीके से ना हो कि ऐसा लगे नहीं कि कोई जो है सरकारी हॉस्पिटल में जाए हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल जाए हैं तो कोई अंतर दिखे। तो इस तरीके से आप लोग काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल काम करेंगे और बिल्कुल नई एनर्जी के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका नौकरी हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए सबक है, उनके लिए एक लेसन है कि हम और अच्छे तरीके से तैयारी करें। कुछ चीज़ें हमसे छूट गई थी, कुछ चीज़ें हम डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाए थे या कट ऑफ डेट के बाद के थे, तो वो सारी चीज़ों को आप ठीक करते हुए आप अगली भर्ती की तैयारी शुरू करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।